गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 13 अप्रैल का दिन। आज है नील षष्ठी पूजा। मैं हाथ धोआ के हो गया है, मैंने सब्जी वगैरह काट दिया, अभी खाना बनाया नहीं, डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह मेरी सब हो चुकी है। आज है नील षष्ठी पूजा। आप सभी को नील षष्ठी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे और दीर्घायु दे आपके बच्चों को। तो मैं आ गई हूँ। अब मैं मतलब नहा धोआ लिया है, सब कुछ हो गया है। अब मैं भगवान के सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं बालकनी में, और बालकनी में बैठ के मैं सारे बर्तनों को अच्छे से धोऊंगी। और उसके बाद मैं भगवान का आसन वगैरह भी चेंज करूंगी आज सारा। मैं जबलपुर से आसन के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, मेरे गोपू के लिए बहुत सारे कपड़े लेके आई थी। आज मैं एक नया ड्रेस पहनाऊंगी मेरे गोपू को, और मेरे को भी साड़ी चेंज करनी है। पर मैं सोच रही थी पहले बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, फिर मैं दूसरा कुछ ड्रेस पहनूंगी या साड़ी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना। तो देखती हूँ जो भी अच्छा लगेगा वो पहन लूँगी। पर शाम को जब मंदिर जाऊँगी तब तो डेफिनेटली मैं साड़ी ही पहनूंगी। पर अभी देखती हूँ घर पे क्या पहनती हूँ, पर पहले जाके बर्तन क्लीन कर लेती हूँ भगवान के। मैं यहाँ बालकनी में आ गई सारे बर्तनों को लेके भगवान के। मैं भगवान के सारे पीतल के बर्तनों को नींबू और नमक से घिस घिस के साफ़ कर रही हूँ। नींबू और नमक से बर्तनों को साफ़ करने से बहुत ही अच्छे से बर्तन चमक जाते हैं। आप खुद ही देखिएगा कि ये जो लोटा मैं साफ़ कर रही हूँ, यह थोड़ी देर में जब मैं इसको नींबू और नमक अच्छे से घिस दूँगी तो ये एकदम चमकने लगेगा। पीताम्बरी से तो नमक और नींबू बहुत अच्छा काम करता है। पीताम्बरी से ना अगर आप बर्तन साफ़ करते हैं, बर्तन तो आपके साफ़ हो जाते हैं मगर आपके हाथ कई हद तक ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए मैं नींबू और नमक यूज़ करती हूँ। कभी-कभी पीताम्बरी भी यूज़ कर लेती हूँ, पर मोस्टली कोशिश करती हूँ कि नमक और नींबू ही यूज़ करूँ। ये पहले से ही हमारी दादी माँ लोग तो यूज़ करते ही थे, मगर अब मार्केट में क्या है कि पीताम्बरी वगैरह आ गया है तो अपन उसको ले आते हैं और यूज़ भी कर लेते हैं। मगर फिर जब याद आता है कि हाँ ये भी चीज़ें हैं करने के लिए, तब उनको यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है। तो देखा ना आपने किस तरीके से नमक और नींबू से लोटा एकदम चमचमा गया। तो इस प्रकार हम नमक नींबू से अपने पीतल के बर्तनों को बढ़िया से चमका सकते हैं। मैं नहा धोआ के सब रेडी हो चुकी हूँ और मैंने साड़ी भी चेंज कर ली है। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। अब जाऊँगी पूजा करूँगी। सबसे पहले तो भगवान के पूरा आसन साफ़ करती हूँ और नए कपड़े बिछाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ जबलपुर से। तो चलिए करते हैं। मैं गोपू के लिए ये कपड़े लेकर आई थी, तो मैंने मीर को दिखाया कि मीर कौन सा वाला कपड़ा पहनाऊँ। तो मीर ने बोला कि मम्मी ये वाला ड्रेस पहनाओ। तो फिर मैं फिर मैं गोपू को ये वाला ड्रेस पहनाने लगी। अच्छा लग रहा था मेरा गोपू ये ड्रेस पहनकर। मैंने इसमें पंचामृत लिया है। इसमें दूध, मधु, घी, थोड़ा सा शक्कर और दही, इन सब चीज़ों को मिला के मैंने पंचामृत बनाया है। अब इस पंचामृत से मैं भोलेनाथ भोले बाबा को स्नान करा रही हूँ। उसके बाद स्नान कराने के बाद मैं अच्छे से उनको गंगा जल से स्नान करा दूँगी।
मेरा पूजा पाठ करके हो गया है और मैंने चेंज भी कर लिया। मैंने ये कुर्ती पहन ली और साथ में स्कर्ट पहन लिया। तो गर्मी में नहीं रहा जा रहा था। और हाँ, लगा लीजिए आंटी। आंटी भी आ गई है। वैसे मैं सुबह तो एक बार पूछ चुकी थी, मगर आंटी आ गई है तो फिर आंटी भी एक बार पूछ दे रही है। और अब मैं बनाऊँगी चाय, आंटी को भी दूँगी, मैं भी पीऊँगी। इतनी गर्मी लग रही है, सबसे पहले पीऊँगी पानी। इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने साड़ी खोल दिया। मैंने कहा शाम को मंदिर जाऊँगी तो फिर से मैं साड़ी पहन लूँगी। तो फिर मैं अभी रिलैक्स वाले कपड़े पहन ली और खाना भी बनाना है। खाना मेरा बनानी, हाँ कटिंग वटिंग कर दी हूँ तो फटाफट 2 गैस में चढ़ाऊँगी तो हो जाएगा। अब मैं बनाऊँगी चाय, पीऊँगी और आंटी को भी पिलाऊँगी। जी, दास जी लंच के लिए आ गए थे। मेरी गोभी की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी, लौकी बड़ी की सब्ज़ी बन चुकी थी और राइस बनाया था मैंने, तो मैंने दोनों को दिया। और मैं साथ में उनके लिए छाछ बना लिया था, क्योंकि अभी गर्मी में छाछ पीना अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया दही का घोल, और दही का घोल लेके मैं बेडरूम में आ गई। वहाँ बैठ के मैं अपना एडिटिंग करने लगी और साथ ही अपना दही का घोल पी रही थी, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी। कितना भी मतलब मैं पानी एक ही बार पी थी और चाय भी मैंने थोड़ी सी 2 घूंट करीब एक बार पी थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा दही का घोल बना लेती हूँ, वो पी लेती हूँ। तो मैं वही कर रही थी और अपना एडिटिंग का भी काम कर रही थी। वहाँ मीर, उसके पापा खा चुके थे, उनका सब कुछ रख दी थी। उसके बाद मीर अपना वहाँ खा ही रहा था, तो मैं यहाँ पर अपना अंदर बैठ के एडिटिंग कर रही थी। मेरा दही का घोल वोल पीना हो गया है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाती हूँ मीर को लेके। वो भी बहुत सुबह सुबह उठता है ना, तो भी थक जाता है, तो थोड़ा सा सो लेती हूँ। फिर उठ के मेरे को पूजा की तैयारी करनी है। मीर भी आज आप लोगों को सुबह से मिला नहीं। मीर बोलो हाय। बदमाश है। तो चलिए थोड़ा सा निन्नी कर लेते, निन्नी, फिर उठ के आप लोगों से मिलती हूँ। कचरे के डब्बे में फेंक दिए हो? चलो हटो वहाँ से, मैं भी सोऊंगी। भोलाराम को कहाँ नीचे फेंक दिया? फिर शाम को उठ के मैं भगवान के लिए सामान जमाने लगी। मैंने बेल सब में सिंदूर लगा लिया, सारे फलों में बेल में सिंदूर लगा लिया, केले में, आम में, दोनों तरीके के आम थे। उसके बाद डाब था, डाब में लगाया सिंदूर। फिर कच्चा आम, पक्का आम, खरबूजा, सब में मैंने सिंदूर लगाया। और फिर मैं पूजा के फलों की मतलब जो जो मुझे लेके जाने हैं मंदिर में, वो मैं सजाने लगी और टोकरी में मैंने सेट कर दिया। और अनार था, संतरा था, अंगूर थे, सारे फल मैं लेकर गई थी शिव जी को चढ़ाने के लिए। मंदिर में पूजा के लिए मैं लेकर गई थी पंचामृत, जो मैंने बनाया था 5 चीज़ों को मिला के, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इन सब चीज़ों को मिला के मैंने बनाया था। और घी ले गई थी, दिया की बाती, उसके बाद कपूर और अरवा चावल, सारा मैं एक डब्बे में ले गई थी कि मेरा सामान फैल ना जाए। और उसके बाद घी ले गई थी, बाती ले गई थी। और मैं क्योंकि वहीं पे बनाऊंगी, यहाँ से बना के ले जाने से थोड़ा सा गिर जाता है, इसलिए मैं वहीं पे जाके बनाऊंगी बोल के मैं वहीं ले गई थी। और मैं धूप ले गई थी और अगरो लेके गई थी शिव जी को लगाने के लिए। और अगरों को गोलने के लिए भी मैं एक दिया अलग से लेके गई थी।
और मैं लेके गई थी कैंडल। हमारे यहाँ पे आपकी जितनी संतानें होती है उतने कैंडल्स लगाए जाते हैं बाबा के पास। तो मेरा एक बेटा है, इसलिए मैं एक कैंडल लेकर गई थी शिव जी को चढ़ाने के लिए। तो इतना, और कपूरदानी लेके गई थी मैं कपूर जलाने के लिए। तो इतना सामान मैं लेकर शिव जी के लिए मंदिर गई थी। और साथ ही मैं लेके गई थी फूल माला, फूल और मिठाई। इतनी चीज़ें लेकर मैं मंदिर गई थी। और लोटे में मैंने गंगा जल और थोड़े से चावल, अरवा चावल डाल लिए थे, अक्षत जिसे कहते हैं, वो सब लेकर मैं थोड़ा सा गंगा जल लेके गई थी। बाकी तो पानी मुझे मंदिर में ही। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। पूजा का सामान वामान सब जमा ली, दास जी आ गए, वो नहा धो लिए। अब मैं चलती हूँ मंदिर। मैंने आज ये पहना हुआ है साड़ी। मैं जाती हूँ मंदिर। अभी बजने वाले हैं, अभी हो रहे हैं। फिर दास जी ने बोला मुझे थोड़ी सी चाय बना दो, मैं चाय पी के चलता हूँ। तो मैं फिर किचन गई, उनके लिए थोड़ा सा चाय बनाने लगी। और सामान तो मैंने पहले से ही जमा लिया था, तो चाय बनाने में मुझे 5 मिनट लगा, और वो उनको पीने में जो 5 मिनट उतने का समय लगा। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े। हम मंदिर पहुँचे। मंदिर हमारे जस्ट घर के पीछे ही है, पर कॉलोनी से निकल के जाने में काफ़ी समय लगता है, बस उतना सा ही समय लगता है। अदरवाइज़ मंदिर जस्ट हमारे घर के पीछे। और मंदिर इतना सुंदर सजाया था ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर से इसकी साज सज्जा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मंदिर कितनी पॉजिटिविटी, मतलब जब आप एंटर ही कर रहे हो तो कितना अच्छा सा फील हो रहा है। ये यहाँ पे आपका ये राम सीता का मंदिर है। साथ में यहाँ पे आपके गणेश जी हैं, और माता रानी है, और भोलेनाथ है। तो ऐसा ये मंदिर है। मैंने बहुत कुछ है इस मंदिर में। तो मैं यहाँ पे पहले भी जा चुकी हूँ, तो मैं वहीं पे गई थी शिव जी की पूजा करने के लिए।
5 टाइप के फल, बेल, कच्चा आम, पक्का आम और डाब, ये हमारे यहाँ चढ़ता ही है शिव जी को आज के दिन, नील षष्ठी की पूजा के दिन। तो ये सब चीज़ें तो मिल गई थी मुझे, पर मुझे धतूरे के बीज नहीं मिले थे, धतूरे के फूल की जो माला होती है वो नहीं मिल पाई थी, और बेलपत्ती भी मुझे नहीं मिल पाई थी कि सारे पतझड़ का समय है तो बेलपत्तियाँ सारी झड़ चुकी थी तो मुझे मिल नहीं पाई थी, या फिर जो कुछ थी तो बहुत छोटी छोटी न्यू न्यू ऊपर ऊपर में आ रही थी तो मुझे मिल नहीं पाई थी। तो जितना जो मुझे जैसा मिला उस हिसाब से मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा को पूजा चढ़ाया और अपने बच्चे की मंगल कामना की। पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई, बहुत मतलब शांति से मैंने किया। पूजा करने के बाद मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ, मुझे लगा कि नहीं, जो पूरे दिन मैंने व्रत रख कर पूजा की है तो वो मेरी सार्थक हो गई, मैं अच्छे से अपना पूजा पाठ कर पाई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दास जी ने भी पूजा की और फिर हम लोग ने मंदिर में सभी भगवानों को हाथ जोड़ा और फिर हम मतलब हमारी अच्छे से पूजा संपन्न हो गई। पूजा करने के बाद मन में बड़ी शांति की अनुभूति हुई। उसके बाद फिर हम निकल पड़े मंदिर से घर के लिए। और मंदिर से घर मेरा ज़्यादा दूर तो है नहीं, मुश्किल से 5 मिनट जस्ट घर के पीछे मेरा मंदिर है, पर वही है कि कॉलोनी से निकलने में जितना समय लगता है। तो हम पहुंच गए घर और फिर रात के डिनर का प्रिपरेशन, क्योंकि इन लोग तो कुछ खाएंगे। और रात में मैंने अपने लिए फिर बनाया साबूदाने की खिचड़ी, और मीर ने और मैंने साबूदाने की खिचड़ी खाई और दास जी ने अपना खाना खाया। और मगर ये मुझे बहुत सुकून मिल रहा था कि मेरी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसी के साथ मैं इस नील षष्ठी
व्रत ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, बट आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहे। बाय बाय, गुड नाइट।